वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो IBPS PO का जो है नोटिफिकेशन आया है और अगस्त 1 यानी कि आज से ही फॉर्म्स जो है फिलअप होना स्टार्ट हो गए हैं। उसके कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स, क्वालिफ़िकेशंस, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब चीज़ें जो है हम यहाँ पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसका इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रखी है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट और मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स। तो ये 1 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक, मतलब लास्ट डेट जो है इसकी फॉर्म फिल करने की क्या रहेगी, 21 अगस्त रहेगी। फॉर्म ऑनलाइन रहेगा। पेमेंट के लिए जो है बात कर रहे हैं यहाँ पे 21 अगस्त तक ही रहेगा। उसके बाद प्री एग्ज़ाम जो है इसके लिए जो है प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग यानी कि सितंबर 2024 दिखा रहा है, मतलब सितंबर में प्री का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद जो है सितंबर में वो एक टेस्ट वगैरह का देता है, प्री एग्ज़ामिनेशन टेस्ट है, सॉरी ट्रेनिंग एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग टेस्ट। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ज़रूरी नहीं होता है जाना या नहीं। उसके बाद कॉल लेटर्स आएंगे आपके अक्टूबर में, और अक्टूबर में ऑनलाइन प्रीमियरली एग्ज़ाम जो है पॉसिबल है। उसके बाद रिज़ल्ट इसका जो है पॉसिबल है अक्टूबर नवंबर के अंदर। उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम होगा, और मेंस का एग्ज़ाम नवंबर के अंदर जो है शेड्यूल्ड है। और उसके बाद ये भी ऑनलाइन रहेगा, मेंस भी। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट जो है आपका दिसंबर से जनवरी तक दे दिया जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू जनवरी से फरवरी में होगा, और अप्रैल में जो है आपको एक तरीके से ज्वाइन करवा दिया जाएगा अप्रैल 2025 में। ओके, तो ये इसमें कुल मिला के 3 फेजेस हैं। फर्स्ट फेज़ में प्राइमरी एग्जामिनेशन होगा जस्ट फॉर क्वालिफिकेशन, सेकंड जो है मेंस एग्ज़ाम्स होगा, और थर्ड जो फेज़ होगा वो इंटरव्यू का होगा। तो ये 3 जो है इसके लिए अलग अलग फेजेस होते हैं। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन दे रखा है। जिस भी चीज़ की आपको ज़्यादा जो है देखना है जिसके बारे में, यहाँ से देखो और पेज नंबर पे जाओ और क्लियर करो। ओके, उसके बाद हम जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे ये हैं पार्टिसिपेटिंग बैंक्स। ओके, 4 4 और 3, 8 और 3, 11 बैंक्स हैं। 11 बैंक्स में टोटल ये आपकी पोस्ट आपको देखने को मिल रही हैं। अलग अलग बैंक्स जो हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। इन सब बैंक्स में आपको ये देखने को मिलेगी। उसके बाद बात करेंगे एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो जो है यहाँ पे क्या है। ठीक है, सिटीजन्स की बात करते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं एलिजिबिलिटी में। आपको ये सब जो है बात कर रहे हैं, इंडिया का सिटीज़न हो, नेपाल का, भूटान का, ये सब जो है चीज़ें आपके लिए जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सब उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो थोड़ा सा बाहर के हैं। ओके, उसके बाद एज़ की बात करते हैं। एज़ 1 अगस्त को आपसे मांगी गई है मिनिमम तो 20 और मैक्सिमम 30। मिनिमम तो 20 और मैक्सिमम 30। SC या ST जो कम्युनिटीज़ हैं हमारी, उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। अदर बैकवर्ड क्लास के लिए जो है आपका 3 साल का रिलैक्सेशन है। और PWDs के लिए, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए आपको 10 साल का जो है रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलता है। और एक्स सर्विसमैन हो गया, और ये जो कैटेगरी है हमारी नेक्स्ट, इसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। और 5 साल का एज रिलैक्सेशन किन को दिया गया है, पर्सनस अफेक्टेड बाय 1984 रियोट्स, जो कि 1984 के रियोट्स में जो अफेक्ट हुए हैं उनके लिए जो है यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है। तो आप उसको एज रिलैक्सेशन के हिसाब से देख सकते हो। ये जो है रिजर्वेशन स्पेशली जो हम आपको पता होगा मेरी भी डिसेबिलिटी है, तो हमारी जो डिसेबिलिटी होती है उसके लिए ये स्पेशली दिया गया है, ये पॉइंट 3 बना के, क्योंकि हमारी अलग अलग डिसेबिलिटीज़ होती हैं। जैसे विजुअली इम्पेयर्ड को VI कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है, तो उसके लिए अलग अलग पोस्ट होती हैं, उसका अलग अलग जो है यहाँ पे दिया गया है। जैसे ब्लाइंडनेस का है, फिर यहाँ पे लो विज़न का है, तो वो किस किस तरीके से क्या क्या होगा। जैसे यहाँ पे हियरिंग इम्पेयर्ड में होता है HI कैटेगरी होती है, ठीक है। ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड या फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी, इसमें OC या LD कैटेगरी इसकी बनती है। मैं इसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, जिसको हाथ और पैर में होता है। फिर इसमें भी 5 कैटेगरी बना रखी हैं, जैसे एसिड अटैक विक्टिम्स होते हैं, तो ये डिसेबल्ड पर्सनस के लिए है, ठीक है। फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गया, ठीक है। फिर मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, कई जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके जो है उनको जो है अलग एक से ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ जो है यहाँ पे होती हैं। ओके,
फिर कुछ गाइडलाइंस हैं डिसेबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है, विजुअली इम्पेयर्ड से रिलेटेड, ये डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो है एक तरीके से यहाँ पे आ रही हैं। फिर यहाँ पे फोर्थ पॉइंट पे गाइडलाइंस है EVS EWS पर्सनस के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो हमारा है उसके लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की बात की जा रही है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। ये पूरा पढ़ के आप देखोगे तो भी वही बात निकलेगी, और मैं आपको एक लाइन में सिंपल बता देता हूँ, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है ना, ग्रेजुएशन होनी चाहिए एक रिकग्निज्ड यूनिवर्सिटी से, और 21/8/2024 तक आपके पास जो है DMC ना हो, फाइनल जो मार्क्स होते हैं उनकी, लेकिन आपके पास रिज़ल्ट जो है ज़रूर होना चाहिए अगर आप अभी अभी ग्रेजुएशन जो है कर रहे हैं। परसेंटेज की बात करें तो आप ये कह सकते हो कि 50 to 55 जो है 50 to 60% आपके होने चाहिए मिनिमम, जो मतलब जैसे कि वीकर जो सेक्शंस हैं EWS में और PWD कैटेगरी है या और जो कैटेगरीज़ हैं उनके लिए 50, और बाकी सब के लिए जो है 60% मार्क्स यहाँ पे ज़रूरी एक तरीके से हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो जो हमारे ST SC PWD पर्सन हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनकी 175 रुपये रहेगी, और बाकी सब जो कैटेगरीज़ हैं उनके लिए 850 रुपये, यानी कि 850 जो है यहाँ पे आपकी फ़ीस रहेगी। अब बात करते हैं प्राइमरीली जो पेपर होगा हमारा, फर्स्ट जो पेपर होगा क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होगा, उसमें इंग्लिश आएगी 30 नंबर की, और 30 ही उसके लिए नंबर रहेंगे, 20 उसके लिए आपको मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो है आपका मैथ्स आता है, क्वांट जिसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसको 35 नंबर का 35 क्वेश्चंस दोनों लैंग्वेजेस में रहेंगे मीडियम में 20 मिनट के लिए, और रीजनिंग एबिलिटी के लिए आपको 35 क्वेश्चन 35 मिनट्स 20 मिनट्स और 35 ही क्वेश्चंस और 35 ही आपको नंबर, टोटल आपको 1 घंटा दिया जाएगा 100 क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी। उसके बाद जो है मेंस जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए रीजनिंग और कंप्यूटर जो है रखा गया है, आपका नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहेंगे 45 और मैक्सिमम जो है मार्क्स रहेंगे 60, यानी कि जो है आपको उसके लिए 60 मिनट्स दिए जाएंगे, 45 क्वेश्चंस के लिए 60 नंबर के हैं, ठीक है, जिसमें आपकी रीजनिंग और कंप्यूटर आएगा। उसके बाद जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस, इसको पूरे को बैंकिंग अवेयरनेस बोल देते हैं, 40 क्वेश्चंस 40 जो है नंबर के और 35 मिनट्स आपको इसके लिए दिए जाएंगे। लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश दोनों रहेंगी। उसके बाद इंग्लिश आ जाएगी 35 नंबर की, और जो है 35 क्वेश्चंस आएंगे 40 नंबर के और 40 आपको मिनट दी जाएंगी। उसके बाद डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन दिया जाएगा 35 क्वेश्चंस का 60 जो है नंबर का और 45 उसके लिए मिनट ले जाएंगे। टोटल ये जो है आपका 3 घंटे का पेपर होगा, और उसके लिए 155 क्वेश्चंस हैं और 200 आपको नंबर का ये पेपर करना है। उसके बाद एक रिटन जो है लेटर का होगा, 2 जो है क्वेश्चंस होते हैं, और मैक्सिमम जो इनके लिए मार्क्स होते हैं वो 25 होते हैं, इंग्लिश होते हैं, और ये ऑनलाइन होगा, और इसके लिए आपको आधे घंटे का यानी कि 30 मिनट का टाइम जो है दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो है फिर से जो है वो प्रोसेस, नेक्स्ट जो प्रोसेस जो है एक तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये जो है थोड़ी सी और चीज़ें दी गई हैं, ये जो है आप लोग पढ़ सकते हैं, प्री ट्रेनिंग्स ये सब चीज़ों के बारे में दिया गया है, और इम्पोर्टेंट चीज़ें देखते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन में क्या क्या यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। तो अपनी जो तैयारी है ना उसको थोड़ा सा हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा उसको जो है अपलिफ्ट करना होगा थोड़ा सा, और उसके हिसाब से एक तरीके से बेस्ट तरीके से हमें जो है काम करना होगा। ये सब तो सिंपल सी चीज़ है, फ़ोटोग्राफ चाहिए, आपका सिग्नेचर चाहिए, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन चाहिए, हैंड रिटन डिक्लेरेशन चाहिए, ठीक है, और जो भी सर्टिफिकेट मेंशन होंगे जैसे कि हमारा PWD का जो है UD ID बनता है, इस तरीके से है ना, ऑनलाइन मोड में होंगे तीनों की तीनों चीज़ें, तीनों की तीनों मतलब ये कह रहा हूँ कि प्राइमरीली जो एग्ज़ाम है वो, और फिर सेकेंडरी मेंस एग्ज़ाम होगा वो, और उसके बाद जो है आपका क्या रहेगा, उसके बाद जो है आपका जो लेटर लिखना है आपने वो, ये सब जो है चीज़ें हमें एक तरीके से देखने को मिलेंगी, ठीक है। और मैं आपको क्या बताता चलूँ, साथ के साथ ये आ जाता है यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़, ये यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं, टोटल नंबर ऑफ़ बैंक्स हैं यहाँ पे 11, ठीक है, जो पीछे भी मैंने दिखाए थे आपको, और यहाँ पे बताया गया है
ये देखो PWDs के लिए अलग से जो है पोस्ट्स यहाँ पे दे रखी हैं, ठीक है ना, यहाँ पे पोस्ट दे रखे हैं, ये वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे रखी थी ID VI OC है ना HI इस तरीके से। तो यहाँ पे अलग अलग बैंक्स के द्वारा अलग अलग तरीके से पोस्ट दे रखे हैं, इन्होंने अभी बताई नहीं है, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने नहीं बताई हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने नहीं बताई हैं, बैंक ऑफ इंडियन बैंक ने नहीं बताई हैं, यूको बैंक ने नहीं बताई हैं, और फिर उसके बाद जो है हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी नहीं बताई हैं। तो उसके बाद टोटल जो वैकेंसी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो 4455 है। तो इसका मतलब अगर इन्होंने वैकेंसीज़ नहीं बताई हैं तो इसका मतलब वैकेंसीज़ और बढ़ने की पॉसिबिलिटी हमारे पास होगी, ठीक है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ ये बताया गया कि कहाँ कहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ऑल ओवर इंडिया आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है। ये सब जो है चीज़ें बता रखी हैं कि सिग्नेचर किस उसके होने चाहिए, है ना, 10 से 20 KB के बीच में उनका जो है क्या होना चाहिए, साइज होना चाहिए, ये सब लेफ़्ट इम्प्रेशन का साइज़ जो है 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। JPG फॉर्म में फाइल होनी चाहिए, ये सब चीज़ें तो आपको पता ही होगा। ये जो पूरा वीडियो है ना, ये पूरे वीडियो में 4-5 चीज़ें जो है सबसे इम्पोर्टेंट हैं, है ना। पूरे वीडियो के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं, एक तो कब से स्टार्ट हो रहे हैं फॉर्म, 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं और 21 अगस्त तक आपके रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है पेपर हो रहा है आपका अक्टूबर में, सबसे पहली बात ये है, ठीक है। बस इसके बाद की प्रोसेस इसके बाद देखी जाएगी, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी जो मेंस एग्ज़ाम होता है उसकी साथ साथ ही तैयारी होती है, लेकिन जो हमारे स्टार्टिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्टार्ट ही कर रहे हैं अभी, जिनका पहला ही एग्ज़ाम है, वो जो है अभी तो सीखेंगे ही, ऐसा लगता है सीखेंगे ही। अगर वो प्रॉपर एक तैयारी में है तो फर्स्ट अटैम्प्ट में भी निकाला जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही कि IBPS ने अच्छा एक हमें मौका दिया है, हम उस मौके को भुनाना चाहेंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और मैं तो यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाता हूँ भाई, ठीक है। इंग्लिश की तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश की तैयारी आप यहाँ से नहीं कर सकते, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ, इसी तरीके की अपडेट्स भी डालते रहेंगे साथ साथ, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।